कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक ही होंगे। चलिए आज आप लोगों की पहली क्लास लेते हैं। ये है मनोविज्ञान एवं शिक्षा। देखते हैं ये यूनिट कितने दिन तक चलती है। तो लंबा यूनिट है, तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी ही हो जाए। स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ऑफलाइन क्लास लीजिए, तो अगर जिनको ऑफलाइन क्लास करना है तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, कुछ ना कुछ देखा जाएगा, अरेंजमेंट होगी। मेरा भी मन आप लोगों के बिना नहीं लग रहा है। वैसे ये भी छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट नहीं मार्च से देखते हैं, कुछ व्यवस्था करते हैं क्लास की। ठीक है, जैसा भी होगा। और कोई दिक्कत तकलीफ़ हो तो पूछ लीजिएगा। वैसे तो आप लोग महान हैं, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। और सभी लोग एडमिशन करवाइए, चुपचाप सभी सोए हुए हैं, एडमिशन करवाइए, इस बार नहीं चलने वाला है। चलिए आ जाइए। आज 2 बच्चे आए थे, अफसाना और दरक्षा, क्लास करके गए हैं। थोड़ा सा बस आप लोग पीछे रह गए। आ जाइए। चलिए तो सीरियस हो जाएगा। शिक्षा और मनोविज्ञान बता चुके थे कि क्या होता है। क्या होता है मनोविज्ञान? जो मन की स्थिति का जहाँ अध्ययन हो, जहाँ हम अपने मन के बारे में पढ़ें। ठीक है, मतलब हमारा शारीरिक मानसिक व्यवहार का अध्ययन जो है वह मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसको शिक्षा से क्यों जोड़ेंगे? पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग कि शिक्षकों की मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। शायद अभी भी पढ़ना हो, मुझे पता नहीं, देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। तो जो मनोविज्ञान है वो एक शिक्षक को मनोवैज्ञानिक होना ही चाहिए, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी देखते हैं इसमें क्या है, मनोविज्ञान और शिक्षा का क्या कनेक्शन है। रिपीट होगा तो नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो शिक्षा है, बताइए शिक्षा क्या होती है। पिछले साल हम लोग डिस्कस किए थे। मैं आपसे पूछी थी कि शिक्षा और विद्या में अंतर बताइए। ठीक है, पता नहीं आप लोगों ने क्या जवाब दिया था। आगे भी वही क्वेश्चन है, शिक्षा और विद्या में अंतर बताइए। ठीक है, देखिए जो शिक्षा होती है, हम लोग क्यों शिक्षित होते हैं, बोलते हैं ना कि अच्छा वो शिक्षित आदमी है, वो बहुत ही एजुकेटेड था, फिर भी उसका बिहेवियर सही नहीं है, उसकी आवाज़ सही नहीं है, उसके बोलने का तरीका सही नहीं। तो समाज एक शिक्षित व्यक्ति से क्या उम्मीद करता है, या हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाते लिखाते हैं तो किस उम्मीद से, पढ़ाने लिखाने का ही तात्पर्य शिक्षा देना हुआ ना, तो पढ़ाते लिखाते हैं तो किस उम्मीद से हमें पढ़ाते हैं, किस उम्मीद से पढ़ाते हैं। वो ऐसे तो नहीं पढ़ाते हैं, उनकी कोई उम्मीद होगी। तो जो शिक्षा है उससे क्या क्या उसका पर्पस है, उसका कुछ पर्पस होगा, कुछ उद्देश्य होगा, उसकी कोई ऑब्जेक्टिव होगी। तो आखिर क्या है इसकी ऑब्जेक्टिव, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? नौकरी करने के लिए, पिछले भी क्लास में बताए थे, नौकरी करने के लिए। क्या यही एक अल्टीमेट गोल है हमारे एजुकेशन का? हम किसी भी ज्ञान को ग्रहण करते हैं, क्या उस ज्ञान का यही, ऐसा तो नहीं है कि बस हमें सिर्फ नौकरी ही करने के लिए हम सीखते हैं। ये तो फॉर्मल एजुकेशन हो गया, जो हम उसको, जो सिलेबस करिकुलम के द्वारा, जो हम स्कूल में जो एक्टिविटीज़ सिलेबस के द्वारा जो हम सीखते हैं, वो तो शिक्षा का एक भाग है, एक प्रकार की शिक्षा है। तो क्या हम सिर्फ स्कूली शिक्षा सीखते हैं, या फिर जो स्कूल के बुक्स में जो लिखा रहता है वह क्या बुक के लिमिट भर में ही, बुक तक ही लिमिट है? क्या उसका वास्तविक जीवन से कोई कोई कनेक्शन नहीं है? हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि शिक्षा क्या है, क्या उसका हमारे वास्तविक जीवन से कनेक्शन है? क्या वाकई वह शिक्षा हमें सिर्फ पैसा अर्न करके देती है, या क्या हमें सचमुच एक अच्छा नागरिक बनाते हैं? हम सभी पढ़ते हैं, मैम पढ़ लिए हैं, सर पढ़ लिए हैं, इतना परसेंटेज मार्क्स आ गया है, अब तो इतनी नौकरी मिल जाएगी। मैम अच्छा मार्क्स दीजिएगा, 85%, 90% मार्क्स दीजिएगा मैम, नौकरी तभी लगेगी, है ना? तो क्या यह पर्पस है हमारे पढ़ने का? क्या यह पर्पस है हमारे शिक्षित, क्या यह उद्देश्य है हमारे शिक्षित होने का? बताइए, क्या ऐसा उद्देश्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे मम्मी पापा सिर्फ इसलिए हमें नहीं पढ़ाते हैं, हमारे पेरेंट्स हो, गार्जियन हो, जो भी हो, जिससे हम बिलोंग करते हैं, जो हमारी देख रेख पालन पोषण करते हैं, उनका यही एक उद्देश्य नहीं है कि वो हमें सिर्फ
और सिर्फ हमारे पैसा के लिए पढ़ाएं। वह हमसे बहुत सारा उनका जो एक उद्देश्य है, उनके जो हमें पढ़ाने का उद्देश्य है, वो बहुत ही बड़ा ब्रॉड है। वो उसको क्या बोलते हैं, विस्तृत है। वो बहुत कुछ सोच के हमें पढ़ाते हैं। वह यह सोचते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो पढ़ लिख रहा है, उसको अगर हम पढ़ा लिखा रहे हैं तो पढ़ाने लिखाने के बाद क्या होगा, वह समाज में उठने बैठने लायक होगा। देखिए एग्जाम्पल लीजिए, एक मजदूर है, रिक्शा चालक है, जो भी हो, ठीक है, जो भी है, वह क्या सोचता है, या एक डीएम एसडीएम जो भी हो, वो सभी पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं, वह यह सोचते हैं कि जो मैं हूँ मुझसे बेहतर मेरा बच्चा बने। और वह बच्चा बेहतर कैसे बनेगा? स्वाभाविक है, शिक्षा के माध्यम से एजुकेशन लेगा तभी तो वह बेहतर बनेगा। हायर एजुकेशन के लिए बड़े बड़े स्कूल्स में एडमिशन करवाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं, वहाँ जो भी सक्षम है वो डालते हैं। जो गरीब तबके के बिल्कुल 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 मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन जिन माँ बापों की सही नहीं है, वो भी सोचते हैं कि नहीं, कम से कम तो 200-250-300 फी दे के बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में करवाएं जहाँ तक उसका कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन हो। क्यों करवाना चाहते हैं? पर्पस, उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि यह हमसे बेहतर बने। मैं आज खेत में हल चला रहा हूँ तो मेरा बेटा खेत में हल ना चलाए, मैं रिक्शा चला रहा हूँ तो वो रिक्शा ना चलाए, कि मैं दो लोगों के बीच में बोलने लायक नहीं हो तो नहीं, ऐसा ना हो। मेरा जो बच्चा है वह दो लोगों के बीच उठने बैठने, समाज में उठने बैठने लायक हो। उसकी वाणी जो है, जो वह बोल रहा है, वह प्रभावशाली हो। नौकरी तो वो कर ही लेगा, स्वाभाविक है। अच्छा एजुकेशन अगर उसको मिलेगा तो वो नौकरी कर ही लेगा। वो है ना, क्या बोलते हैं, काबिल बनो, तो काबिल बनो वाली बात है। काबिल बनोगे, नौकरी आएगी ही। ठीक है, हमारे पास हमारे सर्टिफिकेट में 90% मार्क्स नहीं है, 90% अगर मार्क्स नहीं लाते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जॉबलेस हैं। अगर हम में गुण होगा, अगर हमने उचित शिक्षा ली होगी तो हम एक स्कूल ही रन करवा लेंगे, हम एक कॉलेज ही ओपन करवा लेंगे, हम छोटा मोटा बिजनेस ही कर लेंगे। अगर हमारे पास बुद्धि है, समाज में उठने बैठने का हमारा नज़रिया पॉजिटिव है या सही ढंग से हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, हम समाज को अपने अकॉर्डिंगली बना लेंगे, वातावरण को अपने अकॉर्डिंगली बना लेंगे। अकॉर्डिंगली बना लेंगे तो स्वाभाविक है कि हम आराम से, इज्जत से समाज में प्रतिष्ठित हो के भी जीवन यापन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें कहीं किसी की नौकरी की ही आवश्यकता पड़े। माँ बाप यही सोच के पढ़ाते हैं कि हमारा जो बच्चा है वह समाज में उठने बैठने चलने फिरने लायक हो जाए, एक अच्छा रोजगार प्राप्त करेंगे जिससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज के युग में, आज का जो भौतिक युग है, इसमें लोग सिर्फ क्या मांगते हैं, इसमें लोग सिर्फ देखते हैं उसका पोजीशन कितना, डेजिग्नेशन क्या है। वो देखते हैं कि क्या स्कूल के मास्टर साहब है, स्कूल के टीचर है, या अच्छे टीचर है, या फिर किसी डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी प्रोफेशनल है उससे क्या, किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्या इनका कौन सा व्यवसाय है। तो इस तरह से एक सोच रखती है पेरेंट्स की कि चलो हम इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे तो एक अच्छा प्रतिष्ठित नागरिक बनेगा। नौकरी तो करेगा ही, साथ में एक प्रतिष्ठित नागरिक बनेगा। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य संकुचित नहीं है, नैरो नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य जो बहुत ब्रॉड है। आज के युग में भले ही हम कह सकते हैं कि वह शिक्षा एक सिलेबस तक सीमित होकर रह गई है। हमें डॉक्टर बनना है, मेडिकल की पढ़ाई कर लिए, बात खत्म। हमें इंजीनियर बनना है, थोड़ा चार बहुत मैथमेटिक्स पढ़ लिए, चार बहुत टेक्निकल बुक्स पढ़ लिए, हमें इंजीनियरिंग की डिग्री ले लिए, 99% गेट में आ जाएगा, और भी जो भी उसके एग्जामिनेशन से उसमें पास कर जाएंगे, निकल जाएंगे, बन गए इंजीनियर। पीएचडी की डिग्री ले लेते हैं नेट क्वालिफाई करके, पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन ले लिए, हम प्रोफेसर बन गए। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन लेके आप प्रोफेसर नहीं बन पाते हैं। उस स्पेशलाइजेशन को लेने के लिए आप जीवन के बहुत सारे आयामों से गुजरना पड़ता है। जितना आपके जीवन में स्टेज है, अभी जस्ट हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे डेवलपमेंट के स्टेजेस, जो हम पढ़े थे, वह डेवलपमेंट के स्टेजेस सिर्फ हमारे डेवलपमेंट से, शारीरिक मानसिक विकास से जुड़ा हुआ नहीं है, वो हमारे शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है। तो हम पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं बढ़ सकते।
एक सब्जेक्ट, एक फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल, वट स्ट्रीम, जो कोई भी स्ट्रीम हो जिससे आप बिलोंग करते हैं, उस स्ट्रीम में आप सिर्फ और सिर्फ पारंगत नहीं होते हैं। आप पीएचडी की डिग्री ले लेते हो, आप प्रोफेसर बन जाते हो, तो क्या सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ वही एजुकेशन, वही सब्जेक्ट आता है? नहीं, आपको समाज में, समाज का स्टैंडर्ड, उस समाज में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, क्या आपकी वे ऑफ टॉकिंग है, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, कैसे आप किसके साथ, क्या आपका बिहेवियर है। हो सकता है आप बहुत अच्छे प्रोफेसर हो गए हो, ठीक है, आप पीएचडी ले रही हो फिजिक्स में, मैथ्स में, टेक्निकल में, किसी भी चीज़ में आप प्रोफेसर हो गए हो, आप पारंगत हो गए हो, उसमें बहुत अच्छे स्कॉलर हो, आप एक अच्छे रिसर्चर हो, लेकिन समाज में आपको उठने बैठने बोलने चलने नहीं आता, तो क्या आप एक अच्छे नागरिक हो? क्या आप एक अच्छे नागरिक हो? क्या समाज से, आप समाज को आपसे कोई बेनिफिट है? जब अगर नहीं है समाज को आपसे कोई बेनिफिट, तो क्या आपका प्रोफेसर बनना, क्या आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पारंगत होना, क्या बोलते हैं उसको, सफल होगा या सही होगा या कामयाब होगा? क्या आप एडुकेटेड कहलाओगे? ठीक है, आप कहला लिया बहुत एडुकेटेड, लेकिन एडुकेटेड कहने वाला कौन इंसान होगा? क्योंकि आपको किसी से बात करनी नहीं आती, क्योंकि आपको किसी के साथ रहने नहीं आता, किसी के साथ उठने बैठने का तरीका मालूम नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो, आप किसी एक प्रोफेसर से मिले होंगे, किसी भी एक सब्जेक्ट के पारंगत लोगों से मिले होंगे, चाहे वह मेडिकल के डॉक्टर होंगे, चाहे वह इंजीनियर होंगे, चाहे एक कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ होगा, कंप्यूटर से हार्डवेयर का टेक्निकल डिग्री लेके कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, एक मिस्त्री, एक इंजीनियर होगा, एक छोटा सा कोई लेबर होगा, हल चलाने में जो मास्टर होगा, किसी से भी मिले होंगे, तो उसको उस फील्ड के अलावा समाज के इर्द गिर्द जो उसका वातावरण है, उन सभी का अनौपचारिक रूप से शिक्षित होना अनिवार्य होता है। यह अनौपचारिक शिक्षा का एक भाग है। हमें शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित रहना, सिर्फ हल चलाने तक सीमित रहना नहीं सिखाती, कैसे पकड़ना है, क्या करना है, ये नहीं सीखना होता है। हमें इनसे जुड़ी हुई बहुत बहुत ब्रॉड डोमेन है, कह सकते हैं, बहुत विस्तृत क्षेत्र है इसका। हमारे शिक्षा के द्वारा हम जीवन के समस्त पहलुओं पे, शिक्षा के माध्यम से जीवन के समस्त पहलुओं पे विचार करते हैं। समाज के बनाए गए हर रूढ़ी, हर रीति, कुरीति, उसके नियम, उस नियम में होने वाले मॉडिफिकेशंस, वो नियम क्यों लाया गया, उस नियम की समाज को आज के युग में आवश्यकता है कि नहीं है, क्या उसमें मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है कि नहीं है, इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं शिक्षा के माध्यम से। हमें स्कूल के करिकुलम से, उसके सिलेबस से, देखिए हमारे स्कूल का सिलेबस ही इस तरह से इनरोल्ड किया गया है कि हम सभी चीज़ को जानें। हमारे स्कूल का करिकुलम ही इस तरह से निर्धारित किया गया है कि हम सिर्फ नौकरी पाने तक सीमित नहीं रहे, हम सिर्फ नौकरी पाने तक सीमित नहीं रहे, हमारा जो क्षेत्र हो वो बहुत बड़ा हो, हम पढ़ने के साथ साथ एक अच्छी नौकरी के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बने। ऐसा करिकुलम, ऐसा सिलेबस तैयार किया गया है एजुकेशन सिस्टम का। लेकिन आज के युग में यह सब संकुचित हो गया है। हम एनटीटी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या एनटीटी में हमने पिछले साल भी जो पढ़ा है, क्या 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 वह सिर्फ बच्चों को सिखाने भर के लिए था? क्या सिर्फ वो बच्चे के लिए था? नहीं, वह हमारे समस्त जीवन के लिए था। वह जो ज्ञान हमने एनटीटी प्रीवियस ईयर में पढ़ी है फर्स्ट क्लास में, क्या वह हमारे लिए था? सिर्फ सिंपल एनटीटी नौकरी के लिए था? नहीं, वह हमारे जीवन का ज्ञान था। हम मनोविज्ञान क्यों पढ़ते हैं, हम मैथमेटिक्स क्यों, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने का उद्देश्य क्या था? हम लोग ये टीचिंग मेथड में पढ़े हैं, क्यों पढ़े, उसका उद्देश्य क्यों था, क्या था, किस लिए था? हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं किस उद्देश्य से पढ़ते हैं? तो यह सारा उद्देश्य जो था, हमें जानने के ऑब्जेक्टिव हमें क्यों मिले? यह क्या बच्चों को पढ़ाना? नहीं, यह हमें पढ़ना था। क्यों पढ़ना था? क्योंकि हमें एक अच्छा टीचर बनना है, हमें एक अच्छा नागरिक बनना है। हम एक अच्छे टीचर बनेंगे तभी तो हम एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर पाएंगे। तो शिक्षा हमें बताती है हर तरह से कि हमें कैसे एक अच्छा नागरिक बनना है खुद से, और कैसे एक अच्छा नागरिक बनाना है बच्चे के माध्यम से। इसीलिए हर आदमी को शिक्षित होना, गवर्नमेंट, मुझे याद नहीं है, आरटी राइट, क्या है उसका फुल फॉर्म, आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन, ऐसा कुछ है।
हाँ, राइट टू टीचर एजुकेशन, शायद की टीचिंग एजुकेशन, जो भी हो, दिमाग से निकल रहा है। 2009 में यह आया था गवर्नमेंट इस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट इस पे कहा है कि सभी के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु तक के लिए सभी बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन रखा जाए। क्यों कंपलसरी एजुकेशन रखा जाए? क्योंकि सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है कि उनको शिक्षा मिले। क्यों मिले शिक्षा भाई? शिक्षा मिल के वह क्या कर लेंगे? बताइए क्या कर लेंगे? अगर उन्हें शिक्षा नहीं दी जाएगी, अगर उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाएगा, तो वह अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने जीवन के बारे में, इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। हर बच्चा का अधिकार है कि वह अपने बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जाने, और यह तभी संभव है, वह एकमात्र शिक्षा से ही संभव है। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लाया जाए। इससे क्या हुआ? इसमें एक चीज और भी इन्होंने रखा कि रिटेंशन प्लान है। आप बच्चों को इसके बीच में माता पिता भी नहीं छुड़वा सकते। इसके बीच में किसी भी तबके का बच्चा हो, इस बीच में आप एजुकेशन ड्रॉप नहीं कर सकते। कुछ रिटेंशन प्लान आए कि नहीं, आपके किस वजह से क्लास को छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, ये नहीं होगा, ये सुविधा देंगे। तो माँ बाप बोले हमारे पास खाने की सुविधा नहीं है तो हम पढ़ाएंगे कहाँ से? तो ठीक है भाई, फ्री एजुकेशन है, अब तुम्हें नहीं लेना पड़ेगा। किताब दिया, गवर्नमेंट किताब दे रही है, गवर्नमेंट ड्रेस दे रही है। उसके बाद बात आई भाई हम भोजन ही नहीं करेंगे तो हम पढ़ाएंगे, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। गार्जियन ऐसे थे जिनके पास खाने के लिए नहीं था, वो पढ़ाएंगे कहाँ से, वो शिक्षा कहाँ से देंगे? तो उनके लिए भी ऑप्शन आया कि ठीक है भाई, मिड डे मील की व्यवस्था की जाए। तो तब से मिड डे मील लागू हुआ। तो गवर्नमेंट क्या की, बच्चों को मौलिक अधिकार दिया जाए। क्यों दिया गया मौलिक अधिकार? नहीं पढ़ते तो क्या हो जाता? आज हम लोग बंदर से आदमी बने, क्यों बने? हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्यों हुआ? ठीक है हम आदमी बने, नहीं हम आदमी ही थे पहले, मान लीजिए हम आदमी ही थे, तो हम आदि मानव से आज मानव कैसे बन गए? पहले किसी को कपड़ा पहनने नहीं आता था, आज क्यों आया यह? कि इसकी क्या आवश्यकता थी? चलिए नेक्स्ट क्लास पे इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? जो चीज़ें समझ में नहीं आए प्लीज़ फ़ोन लगाइए और पूछिए। बच्चे यह बोल रहे हैं कि मैम अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं, ऑप्शंस आप ही लोग बताइए कि क्या किया जाए, ठीक है? हम अपने तरफ से बेस्ट देने का कोशिश करते ही हैं आप लोगों को। जैसा भी लोग लगे आप लोग मुझे बताइए, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्लास में आदि मानव की कहानी लेके।